गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी केमिस्ट्री क्लास में लेसन 2 पूरे कराए जा चुके थे। आज आपका लेसन नंबर 3 जो कि ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट प्रारंभ किया जा रहा है। ठोस होते क्या हैं? ठोस वह द्रव्य होते हैं जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। ठोस में जो होता है आकार और आयतन अर्थात उनका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस आपके अक्रिस्टलीय ठोस, ठोसों का वर्गीकरण है। ठोस को 2 भागों में बांटा गया है, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस आपका होता है क्रिस्टल जालक, जिसे एकक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टल जालक को हम क्रिस्टलीय संरचना या एकक सेल भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में विभाजित किया गया है, आयनिक, आणविक, सहसंयोजी और धात्विक। और क्रिस्टलीय संरचना को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलीय निकाय जो कि आपके 7 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय जालक जो कि आपके 14 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय निकाय जो कि 7 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? घनीय, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोमोहेड्रल और हेक्सागोनल। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार जैसे कि आपको बताया, ठोस 2 प्रकार के होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिनकी जो क्या होते हैं आपके लघु परिसर में, अर्थात जिनकी जो व्यवस्था होती है वो आपकी बहुत ही सूक्ष्म होती है, जैसे कांच, मोम, रबड़ और प्लास्टिक आदि। अक्रिस्टलीय ठोस का मीन होता है जिसमें आपका वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि आपके क्रिस्टलीय ठोस उसमें आपका वाटर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इनकी जो संरचना होती है वो आपकी दीर्घ होती है, जैसा आपका कापर, हीरा, ग्रेफाइट, लोहा आदि। अब आप नेक्स्ट टॉपिक आपका क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इनमें अंतर क्या क्या होता है? जैसा कि आपको बताया गया, क्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है वो आपकी दीर्घ होती है, अक्रिस्टलीय ठोस की लघु होती है। क्रिस्टलीय ठोस का आकार आपका निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का आकार निश्चित नहीं होता है। ये ठोस आपके विषमदेशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय समदेशिक होते हैं। जो आपके क्रिस्टलीय होते हैं उनका गलनांक आपका निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय गलनांक निश्चित नहीं होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के आधार पर यह 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपके होते हैं आयनिक ठोस, जिन्हें हम वैद्युत संयोजक ठोस भी बोलते हैं। आयनिक ठोस का मीन क्या होता है? आयन, जैसे आपका NaCl होता है, NaCl को हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएटेड कर सकते हैं, अर्थात तोड़ सकते हैं। अर्थात जो आपके आयनिक ठोस होते हैं उनमें धनायन तथा ऋणायन आपस में मिलकर जो संयोजी ठोस बनाते हैं उसे आप आयनिक ठोस या वैद्युत संयोजी ठोस कहते हैं। जैसे NaCl होता है आपका, MgCl2 होता है, Mg होता है, CaCl2 आदि। इसके ये सब उदाहरण होते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया NaCl का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। किसमें हो रहा है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हमने यहाँ पर पहला है आयन ले लिया नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब यहाँ पर आपका आ गया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इस प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है। नेक्स्ट है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस आपके क्या होते हैं? जिन ठोसों में क्रिस्टल जालक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें क्या होते हैं? जो आपके क्रिस्टल जालक होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु जैसे आपका H2, N2, O2, H सिंगल बॉन्ड H, तो क्या आपका क्या बन जाता है? H2, अर्थात ये आपका H2 हो गया, N2, O2, F2, Cl2, F2। इस प्रकार से आपका आणविक ठोस क्या होता है? बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है परमाणविक ठोस। परमाणुविक ठोस को आप सहसंयोजी ठोस भी कहते हैं। इसमें आपके परमाणु परस्पर प्रबल सहसंयोजी बल द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जो आपका परमाणुविक ठोस होता है उसमें जो आपके
बल होते हैं वह प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे आपका हीरा ग्रेफाइट, इसका स्ट्रक्चर आपका इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या आपका क्या होता है, इनमें धातु के परमाणु धात्विक बलों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे आपका सोना, चांदी आदि। आज का टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। यदि किसी स्टूडेंट को कोई इसमें प्रॉब्लम आए तो वह ग्रुप पर पूछ सकता है। यदि इससे पहले वाले दोनों लेसन में किसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वह ग्रुप पर शेयर कर सकता है। थैंक यू।